छिदे वंदितु सब सिद्धे धूमचल मनोभवम गतिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुर निर्मो सुध केवली भणिदम्। समय सार ग्रंथ, इसके 10वीं गाथा का 9वीं 10वीं गाथा का भावार्थ चलेगा, ठीक है ना। पेज नंबर 22, 9वीं और 10वीं गाथा का भावार्थ, जिसमें निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली की बात आई थी। कल हमने इसमें एक बात कही थी कि आत्मा का और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है, और इस बात को समझाने के लिए उदाहरण हमने दिया था, जैसे पानी का और उसकी शीतलता का तादात्म्य संबंध है। तो फिर मानसी जी का प्रश्न ये आया कि पानी में और शीतलता में तादात्म्य संबंध कैसे हो सकता है। तर्क ये दिया कि वो तो अग्नि के संयोग से गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। ये जो उष्णता है ना, ये पानी का स्वभाव नहीं है, ठीक है। पानी गर्म हुआ ऐसा कहने में आ रहा है, ठीक है। एक नजरिए से देखा जाए तो जो पानी में उष्णता है ना, वो पानी की उष्णता नहीं है, वो अग्नि की उष्णता है। क्यों है अग्नि की उष्णता? क्योंकि वो अग्नि के संयोग से आई है ना। और आपको ऐसा लग रहा है कि पानी गर्म हो गया है ना, गर्म हो गया, सबको ही लगता है पानी गर्म हो गया। पानी गर्म हो गया इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि उसकी शीतलता नष्ट हो गई, माने शीतल स्वभाव नष्ट हो गया। शीतल स्वभाव नष्ट नहीं हुआ है। पानी आप कितना ही गर्म कर लो, कितना ही तपा लो, आप है ना, मतलब धधकती अग्नि में पानी खोलो, खोलो माने उबाल लो उसको, उसके बाद भी यदि उस पानी को अग्नि में डाला जाएगा तो वो क्या करेगा, मतलब अग्नि को गर्म करेगा कि अग्नि को ठंडा करेगा, ठीक है ना। माने अभी भी उबलता हुआ पानी भी वो अग्नि को ठंडा कर रहा है, यानी उसकी शीतलता का अभाव नहीं हुआ। शीतलता जो उसकी स्वभाव है ना, ठीक। माने किसी भी अवस्था में, उबलती हुई अवस्था में भी उबला हुआ पानी भी अग्नि को ठंडा कर रहा है, तो इसलिए वो उसका तादात्म्य संबंध है ना। यदि आप ये कहते हो कि अग्नि के निमित्त से पानी गर्म हुआ, तो इसलिए पानी का और उसकी शीतलता का तादात्म्य संबंध नहीं है, तो फिर तो अपन है ना आत्मा और ज्ञान का, आत्मा और वीतरागता, आत्मा और सुख का, फिर तो हम इनमें भी तादात्म्य संबंध नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म के निमित्त से वहां जैसे अग्नि के संयोग से पानी उष्ण हो जाता है, तो ऐसे ही कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा रागी हो गया। कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा अज्ञानी भी होता है, मिथ्या दृष्टि भी होता है, मिथ्या ज्ञानी भी होता है। फिर तो हम इन ज्ञानादि गुणों से भी आत्मा का तादात्म्य संबंध सिद्ध नहीं कर सकते। बोलो, और समझ में आइए कि नहीं आ गया? ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध ही है, और वो सदा काल है। जैसे अभी हमने आपको उदाहरण दिया कि कितना ही हम अग्नि के संयोग में लेकर आए, लेकिन फिर भी पानी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, शीतलता उसकी प्रकट रहती है, ठीक है। अग्नि को ठंडा किया है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जो आत्मा का स्वभाव है ना, स्वभाव जैसे ज्ञान है,
तो हम है ना ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध कह रहे हैं। तो ज्ञान का आत्मा में से कभी अभाव नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता। माने कुछ ना कुछ अंश व्यक्त रहेगा, व्यक्त प्रकट रहेगा। एक आदमी बेहोश भी हो जाए ना तो भी वो कुछ ना कुछ जानता है। मक्खी है, चलो वो तो बेहोश हो गया, मक्खी है, जानती कि नहीं जानती? मक्खी से छोटा जीव चींटी है, चींटी जानती कि नहीं जानती है? ज्ञान है कि नहीं उसमें? है ना। लट है, चावल में जो लट है वो 2 इंद्रिय जीव है, और आप उसके आगे उंगली लगा दो ना तो वो अपनी दिशा बदल देती है। तो वो जानती कि नहीं जानती है? पेड़ हैं, ये भी जानते कि नहीं? बहुत कम जानते हैं, ये अलग बात है, कम जानता है अलग बात है, लेकिन ज्ञान जरूर है। ज्ञान का आत्मा में से कभी अभाव नहीं हो सकता। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वीतरागता आत्मा का स्वभाव है, सुख आत्मा का स्वभाव है। इसलिए इन गुणों के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध है। क्या होता है कि वर्तमान में विभाव भावों के कारण, ठीक है, इनकी विपरीत अवस्था रूप परिणमन हो रहा है। ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, वीतरागता का राग रूप परिणमन हो रहा है, सुख का दुख रूप परिणमन हो रहा है। सुख का अभाव नहीं है, माने कुछ ना कुछ सुख व्यक्त रहता है ऐसा। तो इसलिए इनका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। ठीक है, राग के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि राग सदा काल नहीं रहता, एक बात। दूसरी बात यह है कि राग घटता बढ़ता है घटता बढ़ता का तो नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान में भी अल्पता और अधिकता देखी जा सकती है, ठीक है, लेकिन राग का अभाव हो जाता है, अभाव हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि वो कर्म के उदय के निमित्त से होता है, इसलिए वो आत्मा का स्वभाव नहीं। और जो आत्मा का स्वभाव नहीं है उसका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, इसका भावा पेज भैया नंबर है 22। भैया हाँ तो जैसे 6 द्रव्यों का जो स्वभाव है, तो मतलब स्वभाव को भी तादात्म्य में संबंध कहते हैं। बिल्कुल 6 द्रव्य। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम कह ठीक तो है। रहे हैं, पानी का पानी है, पानी तो पुद्गल है ना, तो उसका शीतलता के साथ तादात्म्य संबंध है कि नहीं? अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य संबंध है कि नहीं? समझ में है ना? ऐसा भावार्थ, जो शास्त्र ज्ञान से अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है। यह तो परमार्थ है, परमार्थ है माने ये तो निश्चय का कथन हुआ। और जो सर्व शास्त्र ज्ञान को जानता है उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना है। ठीक है, अब शास्त्र ज्ञान को भी यहाँ आत्मा का ज्ञान कह रहे हैं। ठीक है, कल हमने ये कहा था कि ज्ञान शास्त्र का नहीं होता, कहने में आता है शास्त्र का ज्ञान। ज्ञान किसका है? ज्ञान तो आत्मा का है। ठीक है ना, कंप्यूटर का ज्ञान, ज्ञान कंप्यूटर का नहीं होता है, ज्ञान आत्मा का होता है ना। तो जिस ज्ञान ने यानी शास्त्र को जाना है, ठीक है, अब यह शास्त्र को जानता है, शास्त्र को माने अब 6 द्रव्य भी कह सकते हो, 7 तत्व कह सकते हो, 9 पदार्थ कह सकते हो, द्वादशांग कह सकते हो। ठीक है, माने ये सब ज्ञेय हैं, इन ज्ञेयों को जानते हुए भी वो ज्ञान ज्ञेय का नहीं हुआ, आत्मा का रहा। ज्ञान ज्ञेयों को जान, ये पेन है, पेन ज्ञेय है। ठीक है, अब लोक में ऐसा कहने में आता है कि पेन का ज्ञान, ठीक है, पेन का ज्ञान नहीं है। ठीक है, वो किसका ज्ञान है? कि आत्मा का ज्ञान। तो पेन को जानते हुए भी निश्चय से वो अपने ज्ञान को ही जान रहा है। ऐसा, पेन को जानते हुए भी वो अपने ज्ञान को ही जान रहा है। इसलिए ठीक है, तो क्या होता है कि जो ज्ञान ज्ञेय को जान रहा है उस समय भी वह ज्ञान आत्मा का है, और वो ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हुआ। इसलिए
इसलिए समय ना, इसलिए क्या कहा, आत्मा को ही जानता है, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला जो व्यवहार, उसने भी परमार्थ ही कहा है ना। हमने ज्ञान और ज्ञानी का भेद किया। अब इसमें क्या है, एक में भेद किया, ज्ञान और ज्ञानी ऐसा भेद किया। तो ऐसा भेद करने के बाद भी सिद्ध किसको कर रहा है, प्रसिद्धि किसकी कर रहा है, माने वो बता किसको रहा है, कि वो परमार्थ को ही बता रहा है। प्रश्न क्या लगाया था गाथा से पहले, कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन कैसे करता है। ठीक है, तो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन ऐसे करता है, अन्य कुछ नहीं कहा। और परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर भी नहीं है। क्या कहा, इसलिए व्यवहार ने ही आत्मा को प्रकट रूप से कहता है, ऐसा जानना। प्रश्न लगाया ना, व्यवहार आत्मा का प्रतिपादन कैसे करता है, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कथनचित परमार्थ का विषय तो वचन गोचर भी नहीं है। परमार्थ का, अब निश्चय ने का विषय भूत, परमार्थ का विषय भूत आत्मा वो कैसा है, कि अभेद। अब यानी अब आप उसको शब्दों में कहो, शब्दों में, आत्मा को शब्दों में कहो, ठीक है, संपूर्ण आत्मा ख्याल में आ जाए। तो संपूर्ण आत्मा को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वचन अगोचर है ना। निश्चय का जो विषय, निश्चय की विषयभूत जो भी वस्तु है, मैं तो कहता हूं यदि पुद्गल भी निश्चय का विषय है ना, परमार्थ पुद्गल, तो उसका वर्णन करने की ताकत शब्दों में नहीं है। शब्दों में जो पुद्गल का वर्णन किया जाएगा वो व्यवहार पुद्गल का होगा, व्यवहार का होगा, निश्चय का नहीं होगा। सही में। अब पुद्गल का वर्णन करो, पुद्गल किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है उसे पुद्गल कहते हैं। अब हमने क्या कर दिया कि अभेद पुद्गल में भेद कर दिया। समझ में है कि नहीं है। तो जो निश्चय का विषय है ना, निश्चय का विषय वो कथनचित, क्या कहा, शब्द क्या दिया, वचन गोचर। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, वचन अगोचर है, माने उसको वचनों से नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए वचनों से कहने वाला व्यवहार है। ठीक है, तो इसलिए व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। सारा वचन व्यवहार, सारा वचन उसका नाम व्यवहार। अब आत्मा का जो वर्णन होता है काय से किया जाएगा, कि शब्दों से किया जाएगा। उद्गल द्रव्य का जो वर्णन किया जाएगा वो भी शब्दों से किया जाएगा, भेद करके किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसलिए अब समझ में आइए ना, गाथा का जो प्रश्न है वो आपको समाधान होना चाहिए। इसलिए व्यवहार ही परमार्थ का प्रतिपादक है, व्यवहार के बिना परमार्थ का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। आ गई कि नहीं आ गई बात समझ, ख्याल में है कि नहीं है। बोलो, किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लो। निश्चय का जो विषय आत्मा है वो कैसा है, एक तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आत्मा, निश्चय का विषयभूत आत्मा कैसा है, फिर क्या उसको हम शब्दों में कह सकते हैं, नहीं कह सकते। शब्दों में तो जो निश्चय की विषयभूत वस्तु है, शब्दों से तो उसका केवल इशारा किया जाता है, थोड़ा सा बताया जाता है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, पुरुषार्थी जीव होते हैं, तो वो उस व्यवहार के इशारे से संपूर्ण वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। ख्याल में है कि नहीं। देखो, गोदाम के गोदाम गेहूं के होते हैं, तो लेने वाला होता है जिसको 100 बोरी चाहिए, तो 100 बोरी खुलवा खुलवा कर देखता है क्या वो, एक बोरी में टांका लगाया और टांका लगा के एक मुट्ठी गेहूं हाथ में आए और उसको देख के वो सारे का निर्णय कर लेता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आत्मा के कुछ धर्मों का ही व्यवहार ने वर्णन कर पाता है। आत्मा के कुछ धर्मों को व्यवहार ने बता पाता है। ध्यान से सुनना। अब जो समझदार लोग होते हैं, पुरुषार्थी लोग होते हैं, ज्ञानी जीव होते हैं, वो थोड़े से धर्मों के माध्यम से संपूर्ण आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं।
संपूर्ण आत्मा को समझ लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आपको मैं एक संतरा देता हूं, संतरा, ठीक है, और संतरे की एक फांक दी, संतरे की एक फांक, मैंने कहा जरा चख के बताओ ये संतरा कैसा है। आपने एक संतरे की एक फांक खाई, बोलो एक फांक का ज्ञान हुआ या पूरे संतरे का ज्ञान हुआ? कैसे हो गया? आपने तो एक ही फांक खाई है, संतरे की एक ही फांक खाई है। एक फांक से आपको एक का ज्ञान होना चाहिए, पूरे संतरे का नहीं होना चाहिए। लोक में देखो, आप समझे ना, है ना, एक फांक यानी एक अंग, एक अंग। हमने अंगी का ज्ञान नहीं करा है। आप मार्केट से तरबूजा लेने जाते हैं, तो तरबूजा लेते हैं तो आप सारा खाकर देखते हैं या उसमें एक पीस निकलवाया, छोटा सा पीस निकलवाया, और छोटा सा पीस आपने चखा, और छोटा सा पीस चखने के बाद छोटे से पीस का ज्ञान हुआ या पूरे तरबूज का ज्ञान हुआ? देखो आप, समझ में है कि नहीं है? तो ऐसे ही है ना व्यवहार, आत्मा, व्यवहार माने शब्दों से जो आत्मा का प्रतिपादन किया जाता है, वह बहुत थोड़े से आत्मा का प्रतिपादन होता है, थोड़े से आत्मा का। लेकिन उस थोड़े से संपूर्ण आत्मा ज्ञानी लोग पकड़ लेते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसा, ठीक है ना, ऐसा। क्या कहा? ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला जो व्यवहार, उसने भी परमार्थ को ही कहा है, अन्य कुछ नहीं कहा। और परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर भी नहीं है, इसलिए व्यवहार ने ही आत्मा को प्रकट रूप से प्रकट कहता है। अब 11वीं गाथा आरंभ होती है, ठीक है, 11वीं गाथा की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, है ना। यहां तक किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लेना। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार न किया जाए, इसके उत्तर में गाथा सूत्र कहते हैं। प्रश्न बड़े जोरदार जोरदार हैं, ठीक है ना। इन प्रश्नों से हमारे विषय में रोचकता आती है। एक बार तो आपने कहा इसी समय सार में, पहले आपने क्या कहा? व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, आपने कह दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर आप ये कह रहे हो कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। अरे, जो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, आप उसको कह रहे हो कि अंगीकार नहीं करो, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। समझ में आई कि नहीं आई बात? अंगीकार भी नहीं करो, और ये भी कह रहे हो कि आत्मा को बताने वाला यदि कोई है, आत्मा को बताने वाला, आत्मा को समझाने वाला, मैं तो कहता हूं आत्मा को प्राप्त कराने वाला, वहां तक ले जाने, आत्मा के नजदीक तक ले जाने वाला यदि कोई है तो व्यवहार में कथनचित। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ये प्रश्न लगाया है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया आपको? है ना। आप कहते हो अंगीकार नहीं करना, है ना, दूसरी तरफ कहते हो वो प्रतिपादन करता है। अब देखो, अंगीकार करने का मतलब अलग है और प्रतिपादन करने का मतलब अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। पता है ये प्रश्न कैसा हो रहा है, ये प्रश्न कैसा खड़ा किया है? एक आदमी ये प्रश्न कर रहा है कि भाई साहब, जिस छिलके ने केले की सुरक्षा करी है, सर्दी गर्मी पहले खुद सहा है, कंकड़ पत्थर को पहले, ओले को, बारिश को उसने पहले सहा है, ठीक है। तो हमने ना छिलके के गीत गाए कि बिना छिलके के भाई साहब केला सड़ जाता, गूदा सड़ जाता, और गूदे को कोई खाता नहीं, ठीक है। अब हमने ये कह दिया ना, छिलके ने केले की रक्षा करी है, सुरक्षा करी है, ठीक है। और अब हम ये कह रहे हैं कि तुम छिलका खाना नहीं,
ठीक है, तो प्रश्न करता क्यों साहब ऐसी क्या बात है खाने में, जब छिलके ने इतना समर्पण किया है, उसकी रक्षा करी है, ठीक है, तो फिर उसको अंगीकार क्यों नहीं करना, ये प्रश्न है। बस अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। ये बात ठीक है कि व्यवहार ने ही आत्मा का निश्चय ने का प्रतिपादन किया है, लेकिन वो अंगीकार करने योग्य नहीं है। एक मेडिकल स्टोर में हजारों दवाइयां हैं, हजारों तरह की दवाइयां हैं मेडिकल स्टोर में, ठीक है। अच्छा, जैसे एनासिन है, डिस्प्रिन है, जो भी दवाइयां हैं, अंदर से सब एक जैसी, सब वाइट कलर की हैं, सब उसी साइज की हैं। ध्यान से सुनना, इसमें एनासिन है, इसके अंदर जो टेबलेट है वो एनासिन है। ये बात किसने बताई, उस रैपर ने। रैपर पे ही तो लिखा रहता है ना, टेबलेट पे तो नहीं लिखा रहता। टेबलेट तो सारी एक जैसी दिखती हैं। आप है ना 100 तरह की टेबलेट खोल लो, तो 100 में से 50 की शक्ल तो एक जैसी होगी, 50 का साइज, 50 का कलर एक जैसा होगा। लेकिन इसमें डिस्प्रिन कौन सी है, एनासिन कौन सी है, फलानी कौन सी है, ठिकड़ी कौन सी है, ये किसने बताया आपको, रैपर ने। अच्छा, रैपर पे एनासिन लिखा होता है, लेकिन खाओगे किसको आप, बोलो, समझना आप। अब कोई जो व्यवहार का लोलुपी होता है ना, व्यवहार का लोलुपी, व्यवहार का, व्यवहार मोहित, अनादिकाल से ये जीव व्यवहार मोहित है। तो ऐसा जीव क्या करता है मोक्ष मार्ग में, लोक में नहीं करता, तो मोक्ष मार्ग में क्या करता है वो, रैपर पे क्या लिखा है, एनासीन, गोली पे तो नहीं लिखा ना, तो वो रैपर खा जाता है पानी के साथ। देखो ये एनासीन है, ठीक है, टेबलेट पे तो नहीं लिखा ना, रैपर पे लिखा हुआ है। तो रैपर, रैपर पे एनासीन लिखा है, रैपर व्यवहार एनासीन, निश्चय एनासीन तो अंदर की टैबलेट है। अब एनासीन की टैबलेट को बताया किसने, रैपर ने। एनासीन की टेबलेट को, दवाई को किसने बताया, रैपर ने। निश्चय ने के विषयभूत आत्मा को बताया किसने, व्यवहार ने, ठीक है। रैपर ने हमें एनासीन बताई है, टैबलेट बताई है, लेकिन रैपर अंगीकार करने योग्य नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। रैपर अंगीकार करने योग्य, व्यवहार ने आत्मा को बताया है, लेकिन व्यवहार अंगीकार करने योग्य नहीं है, ठीक है। अब वैसे देखा जाए ना, तो मुझे है ना अब गाथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ूंगा, चिंता नहीं करना, है ना। पता है क्या है, थोड़ा सा यदि अपन पहले समझ लें तो फिर अपने को गाथा का अर्थ, गाथा की टीका, गाथा का भावार्थ समझ में आ जाता है ना। बस इतना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है। अपन है ना नाव में बैठकर नदी पार कर रहे हैं, तो नाव हमें किनारे पर ले गई, नाव ने हमें किनारा प्राप्त कराया है, लेकिन नाव अंगीकार करने योग्य नहीं। ट्रेन से अपन शिखर जी गए, तो ट्रेन में कब तक बैठे रहना, जब तक शिखर जी नहीं आ जावे तब तक। व्यवहार को कब तक स्वीकार करना, कब तक इसके आश्रय रहना, जब तक निश्चय न के विषयभूत आत्मा की प्राप्ति ना हो जाए तब तक। लेकिन जब आप शिखर जी पहुंच गए और आप ट्रेन नहीं छोड़ना चाहते हो, ट्रेन के प्रति आपको मोह हो गया, राग हो गया, ये ट्रेन राजधानी है, बहुत अच्छी ट्रेन है, इसमें तो खाने पीने को भी मिलता है, ओढ़ने बिछाने को भी मिलता है, बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, नहीं भैया हम तो नीचे उतरने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या होगा, सोचो आप क्या होगा, है ना। तो ट्रेन अंगीकार करने योग्य नहीं है, बस ऐसा। स्वयं और बात देखो, अभी जो इसमें बात आएगी, व्यवहार ने को इस गाथा में कहा जा रहा है अभूता,
निश्चय को कहा जा रहा है भूतार्थ, ठीक है ना। जितना भी लोक में व्यवहार है, जितना भी लोक में व्यवहार है, ठीक है, जैसे घी का कनस्तर, तो ये भूतार्थ है कि अभूतार्थ, समझना आप, समझना, ठीक है ना। ये मकान किसका है, हमने कहा आपका ही है, तो ये व्यवहार है, निश्चय नहीं। देखो दोनों लोग, जो कह रहा है ना कि आपका ही है, वो भी ये जानता है, और जो सामने वाला है वो भी जानता है कि मकान किसका है, निश्चय से मकान किसका है, तो व्यवहार में कहा जा रहा है आपका ही है। तो हमने जो ये झूठ बोला ना आपका ही है, ठीक है, तो ये भूतार्थ है कि अभूतार्थ है, ये अभूतार्थ है। सारा व्यवहार अभूतार्थ है, अंगीकार करने योग्य इसलिए नहीं, इसलिए ये अंगीकार करने योग्य नहीं है। अब अनादि काल से, सुनो मैं थोड़ी सी और आगे की बात कर देता हूं। अनादि काल से, ठीक है, पूजा है, स्वाध्याय है, जाप है, तीर्थ यात्रा है, जितना भी व्यवहार धर्म है, देव दर्शन है, देव शास्त्र गुरु के दर्शन, श्रद्धा, जो भी कुछ है, वो लोग काय के लिए था, सामायिक है, त्याग है, तप है, अनशन है, अवोदर है, ये सब किसके लिए था, किसके लिए, ये सारा व्यवहार किसके लिए था, निश्चय न के विषयभूत आत्मा को प्राप्त करने के लिए। अब हुआ क्या कि अब इसने ये सारा व्यवहार पालन किया और बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छी पूजा करता है, बहुत अच्छी जाप करता है, बहुत अच्छी तीर्थ यात्रा करता है, बहुत ज्यादा दान देता है, लेकिन निश्चय न के विषयभूत आत्मा को प्राप्त नहीं किया, बस अनादिकाल से यही किया। तो हुआ क्या, हुआ क्या, क्या हुआ, ये कोई तू पहली बार स्वाध्याय नहीं कर रहा है, तू पहली बार सामायिक नहीं कर रहा है, तू पहली बार तत्व चिंतन नहीं कर रहा है, पहली बार यात्रा नहीं कर रहा है, ये कोई नया नहीं है, ये कोई नया नहीं है हमारे लिए, अनंत बार किया है। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसलिए अभूता, इन सब से कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या, हुआ स्वर्ग चला गया, पैसा मिल गया, सुंदर शरीर मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, देव पर्याय मिल गई, अमेरिका में जन्म हो गया, तू करोड़पति हो गया, तेरे को अनुकूल बेटा मिल गया, अनुकूल पत्नी मिल गई, घर में सब मिल गया तेरे को, तू राजा बन गया, ठीक है, मिला, लेकिन इसके लिए पूजा करी थी, इसके लिए दान दिया था, इसके लिए सामायिक करी थी, इसके लिए स्वाध्याय किया था। अब ये जो काम किया, ये सारा व्यवहार धर्म, व्यवहार धर्म कहलाता है, ठीक है, ये सारा व्यर्थ चला गया ऐसा नहीं है, माने जो काम तूने किया उसका फल यही था, इसलिए यानी मेरा काम नहीं हुआ, मेरा असली काम तो क्या था कि मुझे तो शुद्धात्मा के दर्शन होने चाहिए थे, शुद्धात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं, इसलिए व्यवहार अभूता, असत्या, अंगीकार करने योग्य नहीं है। अंगीकार करने योग्य तो निश्चय ने का विषयभूत, बाजार से 1 किलो बादाम छिलका सहित लेकर आए, किसी ने नहीं कहा ये छिलका है, हमने कहा 1 किलो बादाम दे दो, तो छिलका का नाम भी बादाम था, दुकानदार ने भी उसको बादाम का रेट लिया है, बादाम का स्वयं छिलके का बादाम का रेट लिया है, अलग अलग नहीं तोला है उसने, स्वयं है कि नहीं आया, लेकिन वो छिलका अंगीकार करने योग्य नहीं है, छिलके ने मीगी की रक्षा करी, इंकार नहीं, सुरक्षा करी, अंगीकार नहीं, स्वीकार है, परंतु छिलका अंगीकार करने योग्य नहीं है। ये बात समय सार की 11वें नंबर की गाथा कह रही है, क्योंकि प्रश्न ये लगाया आचार्य के सामने कि भाई साहब, जो व्यवहार परमार्थ को बतलाता है, परमार्थ को कहता है, तो वो अंगीकार करने योग्य क्यों नहीं है, क्यों नहीं है,
तो उत्तर ये देंगे गाथा में, क्योंकि व्यवहार ने अभूतार्थ है इसलिए अंगीकार करने योग्य नहीं है। और टीका में तो ये तक कहेंगे, इस जीव ने ये व्यवहार तो अनेक बार अंगीकार किया, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या। अब इस सारे व्यवहार से, जैसे छेड़ाला में कहा ना, अंतिम ग्रेवे की लोहद पायो अनंत वीरिया पद, है ना। फिर मान लो तू स्वर्ग चला गया, फिर क्या होगा, तहाते चैत हावर तन धरे, देव पर्याय से चलकर तू वापस एक इंद्रिय में चला गया। मनुष्य पर्याय में इस जीव ने व्यवहार धर्म की बहुत मेहनत करी, खूब दान दिया, खूब तपस्या करी, खूब स्वाध्याय किया, खूब देव दर्शन किया, क्या हुआ, स्वर्ग में चला गया। और वहां जाकर आत्मज्ञान तो तेरे पास था नहीं, व्यवहार था, तो वहां पर वापस फिर तू भोगों में उलझ गया। अब भोगों में तेरा सारा समय चला गया। जब तेरा आयु पूरी हुई तो तू वापस तड़फता है, तड़फा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और ऐसा तड़फता है, ऐसा तड़फता है, ऐसा तड़फता है कि उस तड़फन में वो एकेंद्रिय में चला जाता है, उस तड़फन के कारण। अब मैं माता के उदर में कैसे जन्म लूंगा, माता, मैं विष्टा, मैं खून, मैं मवाद, इसके बीच में कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगा। मनुष्य पर्याय में गया, उसे माता का उदर दिखाई देता है। माता जैसा जैसा, माता तो क्या है, ये यहां से उतरने के बाद क्या होगा सोचो आप। तो जो यहां से उतरेगा ना वो खाएगा, वहां रहेगा वो। भैया ऐसी मनुष्य पर्याय ना मिले, इससे बढ़िया तो एक इंद्रिय है, उधर में तो जन्म नहीं होता, यूं कहता है इससे बढ़िया। तथास्तु, तूने कहा ना इससे बढ़िया, तो अच्छा, इसलिए वो एक इंद्रिय में चला जाता है, पेड़ पत्ती बन जाता है। सोचो क्या हुआ। इसलिए व्यवहार अंगीकार करने योग्य नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो, बात समझ में आना अलग चीज है और स्वीकार होना अलग चीज है। स्वीकार होनी चाहिए, स्वीकार, एक्सेप्ट है, स्वीकार है ख्याल में, क्योंकि इस जीव का अनंत काल, अनंत काल, अनंत काल इस व्यवहार में गया है, इस व्यवहार में। पता है जैसे क्या है, हमने कहा रागी जीव, मनुष्य जीव, देव जीव, नारकी जीव, स्त्री जीव, पुरुष जीव। अब ये इनको ही जीव मान मान के, मान मान के, मानते 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 मर गया, मर गया। लेकिन समय सार पता है क्या कह रहा है, स्त्री जीव नहीं, पुरुष जीव नहीं, देव जीव नहीं, नारकी जीव नहीं। समय सार को बिना पढ़े मनुष्य पर्याय को पाया और चला गया। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं, प्राप्त करना तो सेकंड नंबर पे है। समय सार को पढ़कर ही तो प्राप्त करेगा ना, ख्याल में है कि नहीं है। समय सार को प्राप्त नहीं किया और मनुष्य पर्याय पूरी हो गई, बस, है ना। अब देखो गाथा पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा हमने आपको समझा दिया, यानी बेस बना दिया, बेस। गाथा पढ़ो। व्यवहारो भूदत्थो, भूदत्थो देसी दो दुशुद्धनो, भूदत्थ मस्सिदो खलु सम्मा इत्थि हवरी जीवो। क्या कहा। गाथा, व्यवहार में अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है, ऐसा ऋषिश्वरों ने बताया है, माना ऐसा गणधरों ने कहा है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है, ठीक है ना। अब इसका उल्टा कर दो, उल्टा क्या कहा, व्यवहार ने अभूतार्थ है, व्यवहार ने अभूतार्थ है,
ऐसा ऋषिश्वरों ने कहा है, इसलिए वो अंगीकार करने योग्य नहीं है। देखो सीधा सीधा, है ना। अब दूसरा सेंटेंस बना लो, निश्चय ने भूतार्थ है, और जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, इसलिए भूतार्थ ने अंगीकार करने योग्य है। साफ साफ उत्तर आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल साफ उत्तर आ गया। प्रतिपादन करना एक अलग चीज है, प्रतिपादन करता है बहुत अच्छी बात है, समझ में है कि नहीं आया? लेकिन अंगीकार करने योग्य नहीं है। दवाइयों का रैपर दवाइयों को बताता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रैपर खाने योग्य नहीं है। ठीक है ना? स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया सबको? अब टीका पढ़ते हैं। टीका, व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है। सब ही का मतलब क्या है? जितना व्यवहार है ना, जितना जितना भी व्यवहार है। देखो, एक व्यवहार कैसा होता है, जो देश को अपना कहता है, देश, ठीक है, मेरा भारत अपन कहते हैं ना, मेरा। कब जैसे आप है ना अमेरिका गए, अमेरिका गए, तो वहां पर आपने इतने लंबे लंबे केले देखे, इतने लंबे लंबे केले, ठीक है, और केले क्या भाव है भैया? एक केला है ना 500 रुपए का है। तो आप क्या कहोगे? हमारे भारत में तो 5 रुपए का केला आता है। क्या कहा आपने? हमारे भारत में। समझ में है कि नहीं? मेरा भारत। एक व्यवहार ऐसा होता है, हमारी दिल्ली, हमारा मोहल्ला, हमारा मकान, ठीक है, हमारे माता पिता, हमारा शरीर, हमारा राग, हमारा ज्ञान। जो कितना प्रकार का व्यवहार मैंने आपको बताया, मतलब कहां से चले? हमारा भारत। और एक अपेक्षा से है ना, आप है ना पूरा जितना भी संसार है, इसको भी आप अपना कह सकते हो। मान लो आप देवगति में चले जाओ, ठीक है, तो हमारे मध्य लोक में तो ऐसा है ख्याल में है कि नहीं है? पूरे मध्य लोक को भी आप ऐसा कह सकते हो। समझ में है? तो जितना भी व्यवहार है ना, जितना भी व्यवहार है, सब अभूतार्थ है। अब मैंने आपको दृष्टांतों के माध्यम से समझाया, व्यवहार के नाम भी हैं, सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, आदि आदि। तो जितने भी भेद प्रभेद हैं, वो सारा की सारा व्यवहार कैसा है? अभूतार्थ है। इसलिए वह अविद्यमान, असत्य, अभूत अर्थ को प्रकट करता है। किसको बताता है? जो विद्यमान नहीं है उसको बताता है। किसको बताता है? असत को बताता है। ठीक है, घी का घड़ा होता ही नहीं है, फिर भी क्या कहता है? घी का घड़ा, घी का कनस्तर। तो अविद्यमान है ना, असत है ना, ठीक है। लेकिन शुद्ध ने, निश्चय ने, शुद्ध ने एक ही भूतार्थ होने से, शुद्ध ने एक का मतलब, देखो मजा आ गया। क्या मजा आ गया? आचार्य ने व्यवहार के साथ लगाया सब ही, और निश्चय के साथ क्या लगाया? एक ही। माने निश्चय ने एक होता है, निश्चय ने के भेद नहीं होते। निश्चय ने एक ही, एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। सत्यार्थ को प्रकट करता है, जैसा का तैसा प्रकट करता है। यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। अब आपके सामने एक दृष्टांत आ रहा है, ठीक है। क्या है दृष्टांत? हम आपको बताते हैं। देखो, मलिन जल, मलिन जल, ठीक है, मलिन जल मैला होता है कि नहीं होता है? कभी कभी आपके टूटी में मैला पानी आता है, तो आपसे कहा मैला पानी आ रहा है, मैला पानी आ रहा है, ठीक है। जल मलिन होता है कि मैल मलिन होता है? सोचना, विचार करना, ठीक है।
अब जल मलिन होता है, ये व्यवहार का कथन है। जल जल होता है और मैल मैल होता है, ये निश्चय का कथन है। ये बात निश्चय ने कही, ठीक है। अब क्या करता है, व्यवहार ने कहा ना मलिन जल, ठीक है। तो जो निश्चय को नहीं जानते, भूतार्थ को नहीं जानते, वो है ना मलिन जल को ही पी जाते हैं, मैले जल को पी जाते हैं। तो जल तो मलिन होता है, और वो क्या होता है कि वो बीमार पड़ जाएंगे, बुखार आ जाएगा। सोचना। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, समझदार लोग वो जानते हैं कि जल जल होता है, मैल मैल होता है, ठीक है। ठीक है, मैल के संयोग से जल मलिन हुआ है, तो वो समझदार लोग उसमें फिटकरी डालते हैं। फिटकरी फिटकरी डाल के क्या करते हैं, मैल को अलग कर देते हैं और जल को अलग कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, वो जल को पी लेते हैं और मैल को छोड़ देते हैं। अब हमारे सामने मलिन आत्मा है, मलिन आत्मा। कर्म के संयोग से इस आत्मा को मलिन कहा जाता है, रागी आत्मा, संसारी आत्मा, ठीक है। रागी आत्मा, संसारी आत्मा, मोही आत्मा, ये किसने कहा, व्यवहार ने, व्यवहार कहता है। लेकिन जो समझदार होते हैं, समझदार ज्ञानी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, तो उसमें वो है ना शुद्ध ने की फिटकरी डाल देते हैं, शुद्ध ने की फिटकरी। तो फिटकरी डालने से क्या होता है कि आत्मा अलग हो जाता है और मैल अलग हो जाता है। फिर क्या करते हैं, ये जो शुद्ध आत्मा है ना उसका तो वो अनुभव करते हैं और राग को अलग कर देते हैं, अपनी दृष्टि में से राग को भिन्न कर देते हैं। ऐसे अलग नहीं करते, वो तो ठीक है, जब 12वें गुणस्थान में अलग होगा, लेकिन श्रद्धान में, ज्ञान में उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं। काय से किया, क्या चीज है उनके पास, शुद्ध ने, निश्चय। बस ये दृष्टांत है और कोई दृष्टांत नहीं। समझ में आई कि नहीं आई बात, ये दृष्टांत है। अब आगे चलते हैं, देखो जैसे दृष्टांत बतलाते हैं, जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत हो गया है, मैल के मिलने से जो पानी का निर्मल भाव है, निर्मल भाव, सहज एक निर्मल भाव, ठीक है। जो निर्मल भाव है वो पानी का सहज है, सहज। जैसे शीतल स्वभाव है ना, शीतल स्वभाव, उसको कहते हैं सहज। अभी जो मानसी ने प्रश्न किया था ना कि पानी गर्म हो गया, तो उसका तादात्म्य संबंध, पानी का जो गर्म होना है ना, गर्म गर्म सहज स्वभाव नहीं है। सहज क्यों नहीं है, कि बिना अग्नि के गर्म नहीं होगा। और जो ठंडा है ना, ठंडा, वो सहज है। यानी आप बिल्कुल अलग कर दो, आप अग्नि को हटा दो, आप कुछ मत करो, कुछ मत करो, आप पंखा भी मत झलो, तो क्या अपना आप क्या होगा, सहज, सहज, सहज ठंडा हो जाएगा, सहज। ये होता है सहज स्वभाव, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि मैल के संयोग से पानी का जो सहज निर्मल स्वभाव है वो तिरोभूत हो गया। तिरोभूत हो गया माने ढक गया, तिरोभूत माने ढक गया, ठीक है। आच्छादित, तिरोभूत माने आच्छादित हो गया है। ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष, कैसे जल का, जल और कीचड़ का विवेक नहीं करने वाले, है ना, मलिन जल का अनुभव करने वाले, जल और कीचड़ को अलग अलग नहीं जानने वाले, दोनों के भेद को न समझने वाले बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं। सही में सामने पानी कैसा दिखाई दे रहा है, कि मलिन दिखाई दे रहा है, तो क्या माने बैठे हैं कि पानी तो मलिन ही होता है, क्योंकि मैल के संयोग से पानी का सहज निर्मल स्वभाव ढक गया है। तो इसलिए कुछ लोग, सारे लोग नहीं, ज्ञानी नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं, है ना, केवल ज्ञानी नहीं, सिद्ध भगवान नहीं,
कुछ लोग, अब कुछ लोग में समझ लेना, ठीक है। आप लोग किस खाते में आ रहे हो, बोलना नहीं, ख्याल में है कि नहीं? सर कुछ लोग, ठीक है, बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं, किंतु कितने ही लोग अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से, कतक फल माने क्या है, वो फिटकरी, ठीक है, मात्र से उत्पन्न जल कादव माने कीचड़ के विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत, आच्छादित का उल्टा कर दो, आच्छादित माने ढका हुआ, आविर्भूत माने प्रकट हुआ, ठीक है। मैल अलग हो गया, मैल तो नीचे बैठ गया और पानी पानी ऊपर रह गया, तो आविर्भाव यानी जल का निर्मल स्वभाव आविर्भूत हो गया, प्रकट हो गया, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव पने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। माने अनुभव करते माने वो तो निर्मल जल का ही रसपान करते हैं, वो तो शुद्ध साफ जल को ही पीते हैं। और जो मलिन अनुभव करते हैं वो कैसा पानी पिएंगे, मलिन पानी पिएंगे। और जो शुद्ध जल को जानते हैं वो कैसा पानी पिएंगे, वो शुद्ध पानी पिएंगे। अब सिद्धांत जो आत्मा को मलिन जानते हैं, मलिन ही अनुभव करते हैं, तो वो कैसे आत्मा को प्राप्त करेंगे, अशुद्ध आत्मा। और जो अशुद्धता के भी काल में, ठीक है ना, शुद्ध आत्मा को देखते हैं, शुद्धने से, तो वो कैसे आत्मा को प्राप्त करेंगे, वो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करेंगे। अनादिकाल से हमने अशुद्ध आत्मा को ही अनुभव किया है, अशुद्ध आत्मा ही देखा है, अशुद्ध आत्मा ही माना है, इसलिए हमने अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त किया है। आज तक हमने निश्चय न का विषयभूत राग से भिन्न, क्रोध से भिन्न, देह से भिन्न, स्त्री पुत्रादि से भिन्न आत्मा न देखा, न सुना, न पढ़ा, न अनुभव में आया, इसलिए ऐसा आत्मा आज तक हमने प्राप्त नहीं किया, ठीक है ना। आचार्य कुंद ने ये कहा ना कि मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा, शुद्ध आत्मा। ये नहीं कहा आत्मा दिखाऊंगा, ये भी नहीं कहा कि अशुद्ध आत्मा दिखाऊंगा, ये भी नहीं कहा कि रागी आत्मा दिखाऊंगा। समय सार माने शुद्ध आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा और तुम देखो। रागी आत्मा है, कर्म बंध से बंधा हुआ आत्मा है, संसारी आत्मा है, ऐसा दिखाने वाले तो गली गली में है, कदम कदम पे है, ख्याल में है ना। तो आगे देखो, इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, काय से, कर्म के मिलने से, कर्म के संयोग से, ठीक है। अब कर्म के संयोग से आत्मा ऐसा ढक गया कि वो हमें आत्मा तो दिखता ही नहीं है, कर्म ही कर्म दिखाई देती। तिरोभूत माने समझ रहे हो आप, जैसे एक अग्नि का अंगारा है, अंगारा, और उस पर बहुत सारी राख आ गई, तो क्या हो गया, अग्नि तिरोभूत हो गई, ढक गई। अब हमें अग्नि तो दिखाई देती नहीं है, राख ही राख दिखाई, ऐसा लगता है ये तो केवल राख का ढेर है। ऐसे ही कर्म, आत्मा के ऊपर कर्मों का इतना ढेर लगा हुआ है, इतना ढेर लगा, सबसे मोटा तो ये 9 कर्म का ढेर है। ये जो शरीर है ना, इसको 9 कर्म कहते हैं। अब आत्मा के ऊपर इतना कर्मों का लबलबा है, इतना ढेर है कि वो आत्मा तिरोभूत हो गया, ढक गया, यही सब कुछ दिखाई देता, यही मैं हूं बस। क्या कहा, इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष आत्मा और कर्म का
विवेक न करने वाले, माने आत्मा और कर्म को अलग अलग नहीं देखने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो उसे किसे, आत्मा को, जिसमें भावों की विश्व रूपता माने अनेक रूपता प्रकट है। कैसी अनेक रूपता है कि ये आत्मा रागी है, द्वेषी है, क्रोधी है, स्त्री है, पुरुष है, नारकी है, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय, इसका नाम है अनेक रूपता। अनेक रूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं, किंतु भूतार्थदर्शी, शुद्ध नय को देखने वाले, भूतार्थदर्शी माने शुद्ध नय से देखने वाले, निश्चय नय से जानने वाले, अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार, डाले हुए, ऊपर क्या डाला था, कतक फल फिटकरी, यहां पर क्या डाला है, आत्मा और कर्मों के बीच हमने क्या डाला, शुद्ध नय की फिटकरी, डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से, बोध माने ज्ञान, ठीक है। अब हमने क्या करा, शुद्ध नय से, शुद्ध नय का जब अपन ने कतक फल डाला, आत्मा और कर्म अलग अलग नहीं हुए, क्या हुआ है, आत्मा और कर्म के अलग अलग होने का ज्ञान हुआ है। आत्मा और कर्म तो अभी बहुत बाद में अलग अलग होंगे, जब तू सिद्ध भगवान बनेगा। सही ना, तू पहले ज्ञान में तो अलग अलग करना। पता है, जब दो टुकड़े कहीं होने होते हैं ना, कहीं भी दो टुकड़े होने होते हैं, पहले ज्ञान में होते हैं। समझ गए, दो भाई अलग अलग होने होते हैं ना, तो अलग अलग तो वो वर्षों बाद होते हैं, पहले तो ज्ञान में होते हैं, अंदर में अलग अलग होते हैं, तब बाहर में अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। आज इतना सा फाड़ पड़ गया कि ये भाई तो बेईमान है, बस इतना सा, ये भाई तो दुकान में से ज्यादा निकाल के ले जाता है, बस इतना सा भेद पड़ा है, ठीक है। फिर वो बढ़ते 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 एक दिन ऐसा आएगा, साल डेढ़ साल बाद, भैया अब बर्दाश्त नहीं होता, आज आप अलग अलग करो, तुम्हारी दुकान अलग, मेरी दुकान अलग, तुम्हारा मकान अलग, मेरा मकान अलग, बिजनेस अलग अलग। अभी चौथे गुण स्थान में तो ज्ञान में भेद पड़ेगा कि कर्म और आत्मा अलग अलग है। फिर धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा, भैया अब तू अलग, शरीर तू अलग, द्रव्य कर्म तू अलग, मैं अलग, तेरा व्यापार अलग, मेरा व्यापार अलग, और हम दोनों अब एक जगह भी नहीं रहेंगे, तू रहेगा संसार में, मैं रहूंगा मोक्ष में, तू अपना व्यापार यहाँ करना और मैं अपना व्यापार वहां करूंगा। ऐसा, ठीक है। तो क्या कहा, बोध, बोध समझ गए, ज्ञान, अभी ज्ञान हुआ है, अभी अलग अलग नहीं हुए। देखो, हम शरीर और आत्मा को अब भी अलग अलग कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, ज्ञान और श्रद्धान में। हमने आज तक शरीर को अपना माना है, कहां पर, ज्ञान में और श्रद्धान में। तो तू अभी अपने ज्ञान में मानना, शरीर तो आज भी मेरा अलग है, कल भी अलग था, कल भी अलग रहेगा। तू ज्ञान में भेद कर दे तो तेरा शरीर अलग हो गया, ठीक है। तो क्या कहा, शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मा कर्म के विवेकता से, आत्मा और कर्म की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए, माने प्रकट किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण उसे, यानी आत्मा को, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, ऐसा अनुभव करते हैं, माने ऐसे ज्ञायक भाव को प्राप्त करते हैं, माने ऐसे आत्मा को प्राप्त करते हैं, ऐसा। लेकिन कौन करते हैं, कैसे करते हैं, ये विचार करते। जो कर्म और आत्मा को एक मानते हैं, वो कभी भी आत्मा और कर्म को अलग अलग नहीं कर सकते। पहले शुद्ध नय से आत्मा और कर्म को अलग अलग मान, फिर वो अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन काय से करना पड़ेगा अलग अलग, शुद्ध नय से। आत्मा और कर्म को अलग अलग कौन कर सकता है, कि शुद्ध नय कर सकता है।
व्यवहार ने तो दोनों को एक मिला के कथन करता है ना। राग जीव का, कर्म जीव का, शरीर जीव का, मकान जीव का, इसलिए व्यवहार ने अंगीकार करने योग्य नहीं है। आगे यहां शुद्ध ने कतक फल के स्थान पर है। किसके स्थान पर? फिटकरी के स्थान पर शुद्ध ने। इसलिए जो शुद्ध ने का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि हैं। देखो, जो फिटकरी का सहारा लेगा ना वो ही निर्मल पानी पी सकता है। जो फिटकरी का ही सहारा नहीं लेगा तो वो तो अशुद्ध पानी को ही अशुद्ध मानकर बैठा है और अशुद्ध पानी पीता रहेगा। समझे ना। जिसने व्यवहार का सहारा लिया और आत्मा को अशुद्ध मान लिया, वो आत्मा को अशुद्ध मानकर बैठा रहेगा और अशुद्ध आत्मा का ही अनुभव करता रहेगा। शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ऐसा कह रहे आचार्य भगवान। दूसरे, ठीक है, दूसरे माने शुद्ध ने से अलग, ठीक है। जो अशुद्ध ने का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे, दूसरे माने वे सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा के देखने वालों को व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, माने अंगीकार करने योग्य नहीं है, माने भला मानने योग्य नहीं है। ठीक है, वो आत्मा को बताता है, निरूपण करता है, प्रतिपादन करता है, बहुत बढ़िया बात है, बस इतना सही। उसने मुझे आत्मा को बताया तो तू आत्मा को प्राप्त कर ले, खत्म बात। व्यवहार का उतना ही काम था, बस वहीं तक का काम था। आप 5 स्टार होटल में जाओ, आप बाहर एक गाड़ी रोको अपनी, तो जैसे ही आपकी गाड़ी खड़ी होगी ना तो वहां एक लंबा चौड़ा और अच्छी छड़ी लेकर और अच्छी ड्रेस पहनकर एक आदमी मिलेगा, है ना। तो जो आपका गेट खोलेगा, होटल का गेट खोलेगा, और हो सकता है कि वो आपको आपके कमरे तक ले जाए, ठीक, आपको आपका कमरा दिला दे, ठीक है। फिर आप क्या करना, आओ भाई अंदर बैठो, अंदर बिठाओ उसे। किसको? वो दरबान को, पहरेदार को। अरे भैया तुम तो हमें यहाँ तक लेकर आए हो ना, आओ आज हमारे साथ ही लंच करना। तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत सज्जन हो, तुम होटल में रहने लायक नहीं हो। समझ में आया कि नहीं है? होटल के लायक नहीं हो तुम, ठीक है। अरे ये व्यवहार देखो यहाँ तक लेके आया हमें, आत्मा दिखाया ऐसे, आओ व्यवहार बैठो, हम तुम्हारा भी सम्मान करते हैं, तो तुम आत्मा को प्राप्त करने लायक नहीं हो। समय है कि नहीं है? तो इस प्रकार से समय हमारा यहाँ पूरा हुआ है और बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। यही अपन विराम लेते। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूं ढोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये साहुणम। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की रागी जैन धर्म की जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र।